के 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश जी के आशीर्वाद से यात्रा शुरू हुई थी। आज 17 तारीख है और 17 तारीख तक अब तक कुल 1600 किलोमीटर यात्रा कवर कर चुकी है। कोटपुतली को मिलाकर के 47 में से 36 विधानसभा हमने कवर की है। कुल स्वागत पॉइंट 537 इसके रहे, स्वागत सभा 195 और सभा इसकी 40 ऐसे कार्यक्रम इसके। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जो नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। हम सब उनके स्वस्थ जीवन की, दीर्घायु की कामना करते हैं। वो प्रधानमंत्री जिन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते से जीवन शुरू किया, गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच करके सामाजिक सुरक्षा का विषय, फिर इसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, विदेशी दुनिया के सब देशों के साथ संबंध और भारत की सर्वोच्चता का विषय, इन सब विषयों के ऊपर आज कीर्तिमान बनाने का काम किया। और विश्व के पटल के ऊपर आज नरेंद्र मोदी एक बड़े आइकॉन के रूप में खड़े हुए हैं। 3, 8, 13, 18 अलग अलग समय पर जब हम विपक्ष में थे तब भी चुनाव के समय, और जब हम सरकार में थे तब भी हमने अपनी परिवर्तन यात्रा निकाली। परिवर्तन यात्रा जब हम विपक्ष में होते हैं तो सरकार के काले कारनामों को जगत्ता के बीच में लेके जाएं, सरकार की घोषणा जमीन पर नहीं उतरी ये लोगों को बताने का काम, उन सबको उजागर करने का काम। इस बार भी परिवर्तन संकल्प यात्रा में मैंने जो विषय बताया, चाहे वो युवाओं से वादों की वादा खिलाफी का विषय रहा होगा, किसानों की वादा खिलाफी ये होगा, महिलाओं के तुष्टिकर जिस प्रकार से दुष्कर्म की घटनाओं में राजस्थान पहले नंबर पर आकर खड़ा हुआ है, 17 बलात्कार रोज हो रहे हैं, विकास ठप है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और भ्रष्टाचार के आरोप स्वयं सरकार के मंत्री, चाहे रघुवीर राजेंद्र गौड़ा की बात कर लें या हम राम नारायण मीणा की बात करें, या इनके ही खुद की अलग अलग मंत्री इस बात का आरोप लगाते हैं, भरत सिंह बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं खुद भ्रष्टाचार के आरोप। इन सारे विषयों को जनता के पास ले जाने का आदिकाल से हमारे यहाँ एक समय रहा है कि यात्राएं निकलती हैं और यात्राओं को जनता के साथ संवाद का सबसे बड़ा माध्यम माना। मैंने अभी बताया आपको, अगर ईडी कहीं जांच करने जाए और कुछ नहीं मिला समझ में आता है। अब एक आदमी के पास 5 करोड़ रुपए मिल रहा है, 16.8 करोड़ किलो सोना मिल रहा है, अगर नहीं मिला समझ में आती है। यहाँ तो पूरा घोटालों की खान मची हुई है। हर व्यक्ति जहां बैठा है उसका सरगना कहीं ना कहीं सरकार के लोग बन के बैठे हैं। पूरी सरकार में 120 मुख्यमंत्री जितने विधायक हैं कांग्रेस के, वो सारे मिनी मुख्यमंत्री बनकर के लूट मचाने का काम कर रहे हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इस सारे भ्रष्टाचार में जब एसीबी, आपको याद होगा कि जब रीट की परीक्षा का विषय आया, हमने बार बार मांग की थी कि यहाँ की पुलिस इस पर निष्पक्षता से जांच नहीं कर सकती, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। राजस्थान की सरकार ने लीपापोती की। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिन्होंने रीट की परीक्षा कराई थी, उसके चेयरमैन है प्रोफेसर जारोली, और जारोली ने इस बात को कहा था कि अगर मुझे छेड़ा गया तो मैं अच्छे अच्छे लोगों का चेहरा बेनकाब कर दूंगा। और राजस्थान की एसीबी ने जारोली से आज तक पूछताछ नहीं की। वो बताएं इस बात को कि कौन कौन से ऐसे चेहरे थे जिनको जारोली बेनकाब करना चाहते थे। इसलिए ईडी ने आकर के कई चीजों को बेनकाब करने का